रमेश की चीख गूंजते हुए सुनसान स्टेशन में खो गई। ट्रेन चली गई और रमेश अकेला उस औरत के साथ रह गया। वह धीरे धीरे रमेश की तरफ झुकी और एक फुसफुसाती आवाज में बोली, तुम भी अब यहीं रुकने वाले हो? रमेश डर के मारे पीछे हटने लगा, पर पैर फिसलकर प्लेटफॉर्म के किनारे गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि औरत हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब एक भयानक विकृत रूप ले चुकी थी। डरते डरते रमेश बोला, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? औरत ने कड़कती आवाज में कहा, तुमने मेरी मदद की होती तो आज यह सब न होता। रमेश को अचानक याद आया कि सालों पहले वह इसी स्टेशन पर एक औरत को देख चुका था। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन रमेश ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। कुछ समय बाद उसने सुना था कि एक औरत ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। अब रमेश समझ गया था, वह औरत उसी की आत्मा है जो अब बदला लेने आई है। रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। औरत जोर से हंसी और बोली, माफी अब तुम्हें नहीं बचा सकती, तुम भी अब मेरे जैसे बन जाओगे। इसके बाद स्टेशन से रमेश की आखिरी चीखें सुनाई दीं। अगली सुबह जब लोग उस स्टेशन के पास पहुंचे तो पटरी के किनारे रमेश की चीजें मिलीं। उसका बैग, जूते और एक नोट जिसमें लिखा था, यह स्टेशन अब मेरा घर है, कोई और यहाँ न रुके। लोग कहते हैं जो भी उस स्टेशन पर रात के 12 बजे रुकता है वह कभी वापस नहीं आता।